साथियों, आप भी शुरुआत कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की और स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं इन्वेस्ट, लेकिन आपको भी है कंफ्यूजन कि कैसे करें शुरुआत, क्या चुनें और क्या रहेगा आपके लिए सही। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और जानिए स्टेप बाय स्टेप बिगिनर इन्वेस्टिंग गाइड को। सबसे पहला स्टेप होता है क्लियर माइंडसेट। अपना माइंडसेट क्लियर रखें कि आपको इन्वेस्टिंग की तरफ ही जाना है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कई बार बिगनर्स इन्वेस्टिंग से भटक जाते हैं और वो शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग का सोचते हैं तो आपको कम से कम लॉन्ग टर्म के बारे में डिसाइड करना है और अपने डिसीजन पे स्टिक रहना है। इन्वेस्टिंग से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ बन सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो। दूसरा स्टेप होता है कि आपको करना होगा एक डीमेट अकाउंट ओपन। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट, जो कि आप ज़रोदा, ग्रो, अपस्टॉक, पेटीएम मनी जैसी ऐप से ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद बात आती है थर्ड स्टेप की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेट योर गोल और सेट योर बजट। डिसाइड करें कि हर महीने आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे सैलरी का 10% या 1000 या 2000। आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करना ज़रूरी है। अपना फाइनेंशियल गोल सेट करें। आपका फाइनेंशियल गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको लेनी है एक कार, या बनाना है अपने खुद के लिए एक घर, या आप कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग। दोस्तों, अगर आपको कार लेनी है तो ये आप 5 साल में भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का विजन ही रखना होगा, जैसे कि आपका रिटायरमेंट प्लान, आपका होम, या फिर आपके बच्चों की हायर एजुकेशन। इन्वेस्टिंग का असली मैजिक भी 10 से 15 सालों के बाद ही नजर आता है। बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, चूज योर इन्वेस्टिंग अप्रोच। अगर आपके पास टाइम कम है या नॉलेज कम है तो आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल द्वारा मैनेज्ड होता है और रिस्क भी कम होता है। थोड़ा और सेफ रहना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स। ये मार्केट की ग्रोथ को फॉलो करते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बना के देते हैं। अगर बेसिक नॉलेज है तो खुद से स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। पैसे को अलग अलग सेक्टर और कंपनियों में डिवाइड करें। सिर्फ स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक पर डिपेंडेंट ना रहें। पेनी स्टॉक आपको सस्ते में मिल सकते हैं और उसको देखकर आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे और आपको आएगा लालच। लेकिन क्या वाकई में ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ बना के दे सकते हैं? सिर्फ स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक के पीछे ना भागें। पेनी स्टॉक्स देख के आपके मन में लालच तो आ सकता है, क्या वाकई में हर पेनी स्टॉक इतना अच्छा रिजल्ट देता है? ये चीजें भी आपको समझनी होंगी। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए स्मॉल कैप के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन वो रिस्की भी होते हैं। शुरुआत करने के लिए लार्ज कैप या मिड कैप की तरफ आप जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। ग्रोइंग इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स को चुनें, जैसे कि आईटी, केमिकल, ईवी या सॉफ्टवेयर। कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और लगातार प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ दिख रही हो। ऐसे स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट करना चाहिए और प्रमोटर और इंस्टीट्यूट होल्डिंग को जरूर देखें। 20% से ज्यादा है तो वो बेहतर स्टॉक हो सकता है। एनुअल रिपोर्ट और कंपनी के फाइनेंस को जरूर स्टडी करें। और हमारा लास्ट स्टेप है डिसिप्लिन और पेशेंस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे मत भागो, लॉन्ग टर्म में ही बड़ा रिटर्न बनता है। मार्केट गिरने पर पैनिक होकर स्टॉक सेल से बचें। रिसर्च बेस्ड क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करें। एसआईपी या मंथली इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। बात करते हैं व्हेन टू सेल। जब कंपनी के फंडामेंटल खराब हो जाए या गोल अचीव हो जाए, तभी स्टॉक को सेल करें। पहली सैलरी से ही इन्वेस्टिंग शुरू करें। सेविंग का एक पार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जरूर लगाएं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेंगी।